गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड बहुत बड़ी अपडेट जो है जेकेएसएसबी की तरफ से आई है, जिसमें फाइनली जो है क्लास फोर्थ के जो पीडब्ल्यूडीज कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है, उनकी प्रोविजनल लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब जो होने वाली है उनकी, उसकी लिस्ट जो है वो आउट कर दी गई है। आपको पता है लिस्ट जब आउट होती है, आई थिंक जून में जो है इनकी लिस्ट आउट होती है। एंड उसके बाद इसमें पीडब्ल्यूडीज़ की लिस्ट नहीं रहती है। उसकी ये वजह दी जाती है कि कुछ क्लैरिफिकेशन जो हैं वो गैड से मांगी गई हैं। गैड ने आगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो है वो क्लैरिफिकेशन मांगी थी कुछ रिजर्वेशन को लेकर। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब अक्टूबर है एंड 4-5 महीने से जो है इनकी लिस्ट नहीं आई थी। पर फाइनली जो है क्लैरिफिकेशन, हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था कि क्लैरिफिकेशन जो है वो सोशल वेलफेयर की तरफ से गैड को भेज दी गई है और गैड जो है वो अब जेकेएसएसबी को जल्दी ही भेज देगा। एंड फाइनली गैड ने जेकेएसएसबी को भी जो है भेज दी और जेकेएसएसबी ने फर्दर जो है लिस्ट भी जो है इनकी प्रिपेयर कर ली है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको जितने भी बच्चे हैं शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं प्रोविजनल लिस्ट के लिए, अब उनमें से एक नई लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। एंड एक चीज़ अच्छी जो है ज़रूर की गई है वक्त को बचाने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट जो है यानी कैडर्स जो हैं इन बच्चों को वो ऑलरेडी अलॉट कर दिए गए हैं। डीवी अभी इनकी होनी बाकी है, लेकिन इनको कैडर जो है वो पहले ही अलॉट कर दिए गए हैं ताकि बाद में जो है इनका और ज़्यादा वक्त जो है वो वेस्ट ना हो। तो आइए देखते हैं लिस्ट में क्या है, कब डीवी होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट है जो, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट अभी नहीं है, ये शॉर्ट लिस्ट है। एंड इसमें अगर आप देखोगे लगभग 1300 बच्चे जो हैं आपको इस लिस्ट में टोटल दिखाई देंगे, जो कि 4 अलग अलग कैटेगरीज जो रहती हैं पीडब्ल्यूडीज की, ब्लाइंड, लोकोमोटरी एंड वो जो चौथी कैटेगरी रहती है। लगभग 1329 बच्चे जो हैं वो जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एंड एक अच्छी चीज़ जो है इसमें देखने को मिली है, एंड दैट इज़ कि आपको डिस्ट्रिक्ट जो हैं, कार्डर जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कार्डर जो हैं आपको अलॉट कर दिए गए हैं, आपके नाम के आगे जो है आपका कार्डर मेंशन है। 1300 बच्चे जो हैं वो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इन सब की डीवी नहीं होगी। आपको पता है कि लगभग 1:4 एंड 1:4.5 की रेशो में जो हैं बच्चे जो हैं इनको लिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड 1:4 की रेशो में आई थिंक ये लिस्ट जो है वो प्रोविजनल शार्ट लिस्ट जो है वो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये हुई है। लेकिन इसमें से एक डीवी की लिस्ट जो है वो अभी अलग से आएगी, जिसमें डीवी की लिस्ट के लिए आपको पता है 1:1.5 की रेशो में डीवी के लिए बुलाया जाता है बच्चों को। तो टोटल आपको पता है कि 4% रिजर्वेशन रहती है, तो टोटल पोस्ट जो हैं वो लगभग 383 पोस्ट हैं या 343 पोस्ट हैं, आई थिंक कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। 350 के आसपास अगर हम अप्रॉक्सीमेटली कहें तो पोस्टें जो हैं इनकी हैं। और अगर शॉर्ट लिस्टिंग कितने बंदों की होगी तो लगभग 700 के आसपास बच्चे आपको देखेंगे। ठीक है, 600 बच्चे या 700 बच्चे, जैसा भी देखेंगे आप कितनी रेशो में बुलाए जाते हैं डीवी के लिए। तो ये बच्चे जो हैं इस लिस्ट के अंदर से अब एक और लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, ये प्रोविजनल लिस्ट है। और डीवी के लिए जो है आपको क्या कहा गया है, कुछ यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशंस भी दी गई हैं जेकेएसएसबी की तरफ से। तो पहला पॉइंट है कि द कैंडिडेट अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी फिगरिंग इन एनेक्जर ए टू द नोटिस हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल स्कोर इन द रिटन टेस्ट। इट मे बी नोटेड दैट फिगरिंग इन द प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो जो आपके मार्क्स आए हैं और जो आपने जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिन्होंने रिटर्न में जितने मार्क्स लिए और साथ में वो 5-15 एक्स्ट्रा पॉइंट थे, ये उसके क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पर थी और कितने आपके रिटर्न के एग्ज़ाम आए हैं, ये उसके बेसिस पर ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस लिस्ट में आ गए तो आपकी सिलेक्शन लिस्ट हो जाएगी। आपको जो नंबर आपने क्लेम करे हैं, मान लीजिए एक्स्ट्रा 15 नंबर में जो आपने क्लेम करे हैं कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, अभी उसको आपके प्रूफ्स भी देने पड़ेंगे, उसके बाद ही जाकर जो है आपकी सिलेक्शन होगी। तो सिर्फ इस लिस्ट में आ जाना जो है ये आपकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है कि कैंडिडेट फिगरिंग इन द प्रोविजनल shortlist shall be called in number which will be deemed necessary to appear before the document verification committee on the dates which shall be notified separately। ठीक है, तो अभी इसमें जो है डेट्स भी नहीं बताई गई हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी और किन किन बच्चों की होगी, ये भी नहीं बताया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये 1:4 की रेशो में लिस्ट आई है, 1:1.5 की रेशो में बच्चे जो हैं डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। कब बुलाए जाएंगे, कहाँ बुलाए जाएंगे, उसके लिए अभी सेपरेट नोटिफिकेशन जो है जेकेएसएसबी की तरफ से आपको आएगा। आज ही आ जाए शायद, या कल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एडवांस में उनको बता दिया गया कि आप
इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहिए। जो जो बच्चे भी अगली लिस्ट में अपीयर होंगे, अगली लिस्ट में जो फिगर आउट होंगे, उनको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लेकर डीवी में आने हैं। डेट्स जो हैं वो भी आपको अलग ही नोटिफिकेशन में बता दी जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या आपको रेडी रखना है फिलहाल, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी रेडी रखनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है जिसमें आपका 10th का कोई भी डिप्लोमा होगा या 10th की मार्कशीट होगी, चल जाएगा। उसके बाद आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है तो आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कितनी % आपको जो है डिसेबिलिटी है एंड कौन सी डिसेबिलिटी है, ये आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में लिखा होता है। देन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना ज़रूरी है एंड 10+2 की मार्कशीट या डिप्लोमा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है डिप्लोमा ही होना चाहिए, मार्कशीट भी है तो भी चलेगी आपकी 10+2 यानी 12th की। ठीक है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी आपको कुछ साथ रखने हैं, जैसे कि आपने जो 15 एक्स्ट्रा नंबर क्लेम किए हैं कि मेरे फैमिली में कोई जॉब वाला बंदा नहीं है या मेरी फैमिली में कोई विडो डाइवोर्स वगैरह हैं, तो उसके जो सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फॉर्मेट पहले ही बता दिया गया है, उन सर्टिफिकेट्स को भी आपने बनाकर रखना है जो कि आप डीवी के टाइम अपने पास रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जिनकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रहती है जैसे कि बीटेक वगैरह हो गया, उनको भी एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं होता, वैसे चल भी जाता है। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं यो डायरेक्ट बीटेक की ही डिग्री दिखाते हैं, उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, लेकिन फिर भी चलिए मेंशन किया गया है तो आप देख लीजिएगा। बाकी आपको एक एफिडेविट लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है एफिडेविट ही सबसे बड़ा जो है इस वक्त पिछले भी रिक्रूटमेंट्स के हर्डल्स बना था, लेकिन अब जो है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है तो आपको एफिडेविट एक लिखवाना है, जिसमें आपने ये लिखाना है कि मैं 28 अगस्त 2020 से पहले पहले ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, उसके बाद ग्रेजुएट हुआ हूँ। ठीक है, तो बाद में अगर कोई भी ग्रेजुएट इसमें पाया जाएगा तो उनको, ठीक है, कोई भी सज़ा वगैरह दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको ये ऊपर बताए गए हैं, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जो है आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, जितने भी ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताए हैं इन सब की। ठीक है, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी फ़ोटोकॉपी जो है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भी साथ में रखनी है। ठीक है, बाकी आपकी कब वेरिफिकेशन होनी है, कहाँ होनी है, ये आपको अभी अलग नोटिफिकेशन में बताया जाएगा, लेकिन आपको एक सिंपल तरीका अगर मैं बता दूं जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप लिस्ट में हैं, लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे, वो यही है कि 1:1.5 की रेशो में बुलाया जाएगा। और एक जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए ये लोकोमोटरी की कैटेगरी है, लोकोमोटरी वालों को 1% रिजर्वेशन मिलती है, यानी लगभग 85 सीट्स जो हैं उनके लिए रिजर्व रहेंगी। लोकोमोटरी की बात अगर हम करें तो 185 सीट्स अगर रिजर्व हैं तो 1.5 की रेशो में अगर इनको बुलाया जाएगा तो लगभग 120 से 125 बंदों को जो है या 130 बंदों को जो है बुलाया जाएगा। तो लोकोमोटरी में जो भी टॉप के 125 स्टूडेंट्स होंगे वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहिए, आप लोगों का नाम जो है डीवी की लिस्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरह ब्लाइंडनेस की भी 85 बच्चों को लिया जाएगा, तो डीवी के लिए 120-25 बंदों को बुलाया जाएगा एंड हर जो 4 कैटेगरी हैं उन सब में जो है सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो आप अपना रैंक देख सकते हैं मार्क्स के हिसाब से, और देख सकते हैं अगर आप 150 के अंदर भी आ रहे हैं तो तब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो बाकी जब डीवी की लिस्ट आएगी उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।